एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां एल्फी कहती है, विल तुम सबसे ज्यादा काइंड और ब्रेवेस्ट पर्सन हो। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो अपना ध्यान रखना। एल्फी, मैं टावर पर चढ़ के रहूंगा। चाहे मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता, चाहे हमें बहुत सारी चीजें मिलने से रोक दे, पर मैं फिर भी तुम तक पहुँच कर रहूंगा और ये मेरा तुमसे वादा है। हम सनसेट को साथ में जरूर देखेंगे, ये प्रॉमिस रहा और मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर विल यहाँ प्रोफेसर वर्कनर के सामने रोने लगता है और कहता है, प्रोफेसर ये आखिरी बार होगा जब मैं इस तरह से रहूंगा। तब हम यहाँ देखते हैं कि विल अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहा होता है और तभी वो अचानक से टकरा जाता है जिससे कि न्यूज़पेपर हवा में उड़ने लगते हैं। तब विल अपनी स्पीड का यूज करके उन न्यूज़पेपर को जल्दी से पकड़ लेता है, पर फिर भी एक न्यूज़पेपर नीचे गिर जाता है जिसपे वो देखता है कि अल्फेरिया ने एक नया मैजिक इन्वेंट किया हुआ है और उसने एक रिकॉर्ड बनाया होता है कि एक सिंगल मेज ने 12 अलग मैजिक बनाए हैं। तब विल देखता है कि अपर इंस्टीट्यूट ने अकेडमी को एक ऑर्डर दिया होता है और वो ऑर्डर अल्फेरिया की तरफ से होता है। और तब ये देखते ही विल भागते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है और अपने रूममेट रोस्टी से कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक मैजिक आइटम बना सकते हो? तब रोस्टी कहता है, आखिरकार क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? विल कहता है, एल्फी ने एक ऑर्डर प्लेस किया है जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। रोस्टी कहता है, पर आखिरकार आज की क्लासेस का क्या होगा? मैं आज उन क्लासेस को अटेंड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है ज्यादा। एल्फी ने फ्रोस्ट वॉकर से आइस कोर्स को लाने के लिए कहा है और उसे बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल चाहिए, इसलिए स्टूडेंट्स को इस चीज के पैसे भी मिलेंगे, तो इसलिए मैं 4th फ्लोर पर जा रहा हूँ और मुझे तुम्हारी मैजिक आइटम भी चाहिए। तब रोस्टी कहता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट रूममेट हो, मैंने इसमें कुछ अपग्रेड किए हैं तो शायद से ये तुम्हारी बहुत काम आएगी। तब विल उसे थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगता है और रोस्टी उसे बन खिलाकर ध्यान रखने के लिए कहता है। तब हमें यहाँ बताया जाता है कि ग्रेट क्वीन मेज मर्सिडियस ने कहा था कि सब कुछ डंजन से आया है और उन डंजन्स को तुम अपनी नॉलेज और विजडम से क्लियर करो और रास्ते में आने वाली अपनी मुश्किलों का सामना करो क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तब यहाँ विल 4th फ्लोर पर पहुंच जाता है। तब वो यहाँ देखता है कि एल्फी के ऑर्डर से यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पहले से हैं और हम देखते हैं कि शियोन भी वहाँ पर होता है और वो उन फ्रोस्ट वॉकर को बड़े ही आसानी से हरा पा रहा होता है और सोचता है ये चीजें उनके सामने कुछ भी नहीं है, उसने उस टाइम इससे भी बड़ी चीज को हराया था। तब विल सोचता है, शियोन सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है, पर मुझे यहाँ पर उसकी ब्लड लस्ट महसूस हो रही है और अगर ये यहाँ पर इस तरह खड़ा हुआ है तो मतलब यहाँ पर मेरे लिए कोई मोस्टर बाकी नहीं है, तो इसलिए मुझे और नीचे जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि विल नीचे पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर ने एक लड़की पर हमला कर दिया है। तब विल अपनी तलवार से उन मॉन्स्टर को काट देता है जिससे कि वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ, क्या इसने मैजिक की जगह तलवार का यूज करा? तब विल उससे उसका हालचाल पूछता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं। और यहाँ क्लास में प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं, अगर आप इस वर्ल्ड में न्यू मैजिक को क्रिएट कर देते हैं तो आप बगैर किसी प्रॉब्लम के टावर पर चढ़ सकते हैं। एक नई मैजिक का नेम या तो उसके क्रिएटर के नाम पर रखा जाता है या फिर वो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, जैसे कि डार्क मैजिक डेक्स डालिगन से इसका नाम एशियंट मेज डालिकस के नाम पर रखा गया है। अगर आप में से कोई भी एक नया मैजिक क्रिएट कर देता है तो आप हिस्ट्री में एक नाम कमा सकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि सब बच्चों को ये चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रही होती है। तब रोज कहती है, तो प्रोफेसर वर्कनर इसका मतलब जो पेपर में आज एक लेडी अल्फेरिया के बारे में आया है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है? प्रोफेसर कहते हैं, वो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और इस बात पर विश्वास करना भी मुश्किल है कि कोई अकेला पर्सन 12 न्यू मैजिक को क्रिएट कर सकता है क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा और अब इसी के चलते हिस्ट्री में उसे ग्रेटेस्ट मेज कहा जाएगा। तब कोलेट कहती है, जिस चाइल्डहुड फ्रेंड का पीछा विल करता है वो तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है, उसके एक ऑर्डर देने पर पूरी अकेडमी उस काम पर लग गई। तब रोज कहती है, लगता है किसी को जलन हो रही है, क्या तुम ये सोच रही हो कि विल की चाइल्डहुड फ्रेंड उसे तुमसे छीन लेगी? तब कोलेट कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। तब प्रोफेसर वर्कनर उन दोनों को चुप रहने के लिए कहते हैं। तब कोलेट सोचती है, क्या वो आज अल्फेरिया के लिए डंजन में गया है? तब यहाँ आइरिस कहती है, तुम पक्का वो बुक लर्नर हो, एक ऐसा सीन जिसके पास कोई मैजिक नहीं है और अकेडमी के सबसे पहले नो टैलेंट पर्सन। तब विल कहता है, आखिरकार तुम मुझे सीनियर क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं 4th ईयर में हूँ और आप 6th ईयर में। क्या तुम्हें मेरे साथ होने से प्रॉब्लम नहीं है? जैसे कि तुमने कहा मैं एक नो टैलेंट हूँ, तो तुम्हें क्या मेरे साथ अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता? आखिरकार मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी जिसने मेरी जान बचाई है? तुम चाहे मैजिक यूज नहीं कर सकते पर तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा टैलेंट है और मैं उस टैलेंट की इज्जत करती हूँ। क्या तुम यहाँ पर एल्फी के ऑर्डर की वजह से आई हो? तुमने सही कहा, मैं मैजिया वंडर्स की मदद करना चाहती हूँ और स्काई को रोके रखने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ। तब विल बताता है कि हम जो स्काई देखते हैं वो असली नहीं है, जो स्काई आसमान में है वो एक बैरियर है जो कि अपने पावरफुल मैजिक से मैजिया वंडर ने बनाया है। लोरे के अकॉर्डिंग जब बैरियर फेल हो जाएगा तब इस दुनिया में फिर से अंधकार आ जाएगा और यहाँ चारों तरफ फिर से तबाही मच जाएगी। हम स्टूडेंट सिर्फ ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करते हैं और ये सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि हमें मैजिया वंडर बहुत पसंद है, हम सभी को विश्वास है कि अगर हम उनके ऑर्डर्स को पूरा करेंगे तो हम सब भी इस बैरियर को ऐसे रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। तब आइरिस कहती है, सीनियर विल सच्चाई तो ये है कि मैं एक बार लेडी अल्फेरिया से मिली हूँ और मैं उस मुलाकात के बारे में कभी नहीं भूल सकती। ये तब की बात है जब मैं डंजन में अकेली थी और
और मैं खतरे में पड़ गई थी। मुझे मॉन्स्टर ने चारों तरफ से घेर लिया था और मैं मरने ही वाली थी, लेकिन तभी लेडी एल्फीरिया ने मुझे बचा लिया और वो सच में बहुत कमाल का मोमेंट था। उसके बाद हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ और आज भी मैं उन्हीं के ऑर्डर को पूरा करने आई थी, पर मुझे कोई भी फ्रोस्ट वॉकर नहीं मिला। लगता है बाकी सभी ने फ्रोस्ट वॉकर को हरा दिया और मेरा सर्च मैजिक भी कुछ भी ढूंढ नहीं पा रहा है। तब कीकी विल को साइड में ले जाती है। फिर आइरिस पूछती है आखिर तेरा क्या हुआ। विल कहता है फ्रोस्ट वॉकर जहाँ से गुजरते हैं वो उसके पीछे आइस स्टार्ट छोड़ जाते हैं और उनका साइज 0.5 या फिर 1 सेंटीमीटर का होता है, पर यहाँ पर उनका साइज उनसे 2 गुना ज्यादा है, जिसका मतलब यहाँ पर एक क्रोसल है और तुम्हारा मैजिक भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। पर दुखी आप तो मैजिक यूज ही नहीं कर सकते, तो फिर आपको इन सभी के बारे में कैसे पता चला। विल कहता है मैजिक बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ मैजिक के जरिए हो जाता है और डंजन में सब कुछ अलग होता है। और चाहे मेरे पास मैजिक नहीं है पर उसकी जगह मेरे पास विजडम और नॉलेज है। तभी वो क्रोसल उनके ऊपर हमला कर देता है और विल आइरिस को लेकर उसके हमले से बच जाता है। और फिर आइरिस सोचती है ये तो फ्रोस्ट रेक्स है, ये फ्रोस्ट वॉकर का बड़ा ही वर्जन है और इसको मारने पर 6 क्रेडिट मिलते हैं। और तब वो क्रोसल फिर से विल और आइरिस पे हमला कर देता है, पर विल खुद को और आइरिस को उसके हमले से बचा लेता है और आइरिस को यहीं छोड़कर लड़ने के लिए जाने लगता है। आइरिस कहती है रुक जाइए, फिजिकल अटैक इस पे काम नहीं करते, ये एक ड्वार्फ किलर है और अगर आप इसे टच करेंगे तो आप वहीं की वहीं फ्रीज हो जाएंगे, तो इससे बचने के लिए हमें दूसरे मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। विल कहता है चिंता मत करो, मैंने पहले भी कई बार इस मॉन्स्टर को हराया है। और तब वो क्रोसल फिर से विल पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि विल उसके हमले से बचते हुए उसके ऊपर जाने लगता है और क्रोसल को विल दिखाई नहीं दे रहा होता, जिससे वजह से वो इधर उधर फायर करने लगता है और आइरिस और कीकी उसके हमले से बचते हुए जाने लगते हैं और फिर वो एक आइस की वॉल के पीछे छुप जाते हैं। तब विल रोस्टी के बनाए हुए मैजिक आइटम को क्लोस्टर के ऊपर फेंकता है और वो मैजिक आइटम क्लोस्टर से अटैच हो जाता है। तब विल क्लोस्टर के हमले से बचते हुए उस क्लोस्टर को रस्सी के साथ बांध देता है और कहता है ये क्लोस्टर फायर के अगेंस्ट कमजोर होते हैं, जिसका मतलब इन एक्सप्लोसिव से भी उड़ाया जा सकता है। तब वो क्लोजर विल की तरफ ठंडी हवा को फेंकने लगता है, पर तभी विल उस रस्सी में आग लगा देता है और हम देखते हैं कि रोस्टी का वो मैजिक आइटम एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे कि उस क्लोस्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं कि एकदम से आइरिस की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और वो सोचती है तो ये पर्सन है वो जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। रियलिटी में तो ये अफवाहों से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पर आखिरकार मैं इसकी रिपोर्ट कैसे दूंगी। तब विल को कोर मिल जाता है और वो आइरिस के साथ कोर को लेकर वापस चले जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं कि आइरिस उस टावर पर चली जाती है और सोचती है चाहे वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, पर वो उस मैजिक की कमी को अपनी क्रिएटिविटी और समझदारी से पूरा कर सकता है और ऊपर से उसके पास लड़ाई का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये सच है कि वो एक मेज नहीं है, पर वो एक बहुत ही कमाल का सोचमैन है। तब हम देखते हैं कि आइरिस अभी के मैजिया वंडर के पास चली जाती है और कहती है कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। और तब कैरियट कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग बस एक मीटिंग में थे, क्योंकि अगर बैरियर टूट जाएगा तो दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती है, हम उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। तब जियो कहता है मैं सच लगा सकता हूँ कि वो सेलेस्टियल हमें दूसरी तरफ से देख रहे होंगे और हमारे पास अभी इतने लोग नहीं है कि हम उनके साथ लड़ सकें। तब एनोद कहती है हमें और ज्यादा इलाइट मेजेस की जरूरत पड़ेगी ताकि हम वक्त आने पर लड़ाई कर सकें, हमें नहीं चाहते कि लोरे एक सच्चाई बन जाए। तब जियो कहता है तो तुम्हारे साथ कैसा चल रहा है वोचर, क्या तुम्हें कोई ऐसा मिला जो हमारे काम आ सकता है। तब आइरिस कहती है अकेडमी में मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा मिला है जो कि मैजिक का यूज नहीं कर सकता और उसका नाम बिल सैफोर्ड है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि उसे टावर के अंदर बुलाया जाए। तब कैरियट और एनोद मना कर देते हैं और जियो कहता है ये तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तब कैरियट कहता है उसे यहाँ पर लाने की जल्दी भी क्या है, अभी ग्रैंड मेजिया फेस्टिवल आ रहा है तो हम उसके बाद डिसाइड करेंगे। तब जियो कहता है टैलेंटेड लोग टावर पर चढ़ने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और अगर वो ऐसा ना कर पाए तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तब वो सारे मैजिया वंडर वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि एल्फीरिया अभी भी सो रही होती है। तब आइरिस कहती है जिस लड़की के बारे में आपने मुझे बताया था वो तो सच में बहुत ही कमाल का है। तब हम देखते हैं कि एल्फीरिया के पास विल का कोड आ जाता है। तब वो कहती है विल मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करती रहूंगी और इसी के साथ एपिसोड 3 एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।